नमस्कार। सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 को कवर करेंगे 2 वीडियो के अंदर। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं ताकि आपका फास्ट रिवीजन हो सके। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं किस पे लागू होता है। ये नियम केंद्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होता है। रक्षा सेवा के सिविलियन कर्मचारी भी शामिल हैं इसमें। अच्छा, किस पे लागू नहीं होते हैं? रेलवे कर्मचारी जो अलग रेलवे कंडक्ट रूल से संचालित हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्य, आईएएस, आईपीएस, आईएफओएस और जिन पदों पर राष्ट्रपति ने विशेष आदेश से छूट दी हो उन पे ये लागू नहीं होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट की क्या परिभाषा है? जो व्यक्ति केंद्र सरकार के अधीन किसी सिविल सेवा या पद पर नियुक्त हो वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय माना जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की सेवा किसी कंपनी निगम में डेपुटेशन पर हो तब भी वह इन नियमों के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। सामान्य आचरण रूल 3। अच्छा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? तो हर सरकारी कर्मचारी को पूर्ण ईमानदारी बनाए रखना चाहिए, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, डिवोशन टू ड्यूटी, अनुशासन और शालीनता, राजनीतिक निष्पक्षता, सार्वजनिक हित में निर्णय, भ्रष्टाचार से दूर रहना, गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखना, महिलाओं के प्रति सम्मानजनक व्यवहार, ये सारी चीज़ें उसे करनी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी समय पर काम नहीं करता या गुणवत्ता खराब है तो उसे कर्तव्य के प्रति कमी माना जाएगा। रूल 3 है प्रॉम्प्टनेस एंड कोर्टेसी। जनता से शिष्टापूर्ण व्यवहार करना होगा, जानबूझकर देरी करना नहीं चाहिए, ये मना है। 3B सरकारी नीतियों का पालन, बाल विवाह निषेध है, पर्यावरण संरक्षण करना चाहिए, महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम करनी चाहिए। 3C सेक्सुअल हरासमेंट निषेध, किसी भी कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न पूर्णतः प्रतिबंधित है। अधिकारी का कर्तव्य है कि वह कार्यस्थल को सुरक्षित बनाए रखे। रूल 4 रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाना, अपने पद का दुरुपयोग करके परिवार के सदस्य को नौकरी दिलवाना प्रतिबंधित है। यदि परिवार का सदस्य किसी ऐसी कंपनी में नौकरी करे जिससे अधिकारी के आधिकारिक संबंध हो तो सूचना देना अनिवार्य होगा। राजनीति में भाग लेना, किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बन सकते, चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते, वोट दे सकते हैं पर सार्वजनिक रूप से समर्थन नहीं दिखा सकते। रूल 6 हड़ताल एवं प्रदर्शन, हड़ताल करना या करवाना प्रतिबंधित है। देश की संप्रभुता सुरक्षा के विरुद्ध प्रदर्शन नहीं कर सकते। रूल 7 प्रेस मीडिया के संबंध, बिना अनुमति अखबार मीडिया का संचालन नहीं कर सकते। पुस्तक लिख सकते हैं पर स्पष्ट करना होगा कि विचार व्यक्तिगत हैं। रूल 8 सरकारी आलोचना, सार्वजनिक रूप से सरकार की नीति की आलोचना नहीं कर सकते, कुछ सीमित अपवाद छोड़कर। रूल 9 आधिकारिक जानकारी साझा करना, आरटीआई के तहत जानकारी देना कर्तव्य है। गोपनीय दस्तावेज बिना अनुमति साझा नहीं कर सकते। बिना अनुमति चंदा इकट्ठा करना मना है। रूल 10 सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता है। रूल 11 उपहार गिफ्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। सामान्यतः उपहार स्वीकार नहीं कर सकते। विशेष अवसरों पर सीमा क्या है कि जिसे रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट सर्वेंट को अपने हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट को। ग्रुप ए का अधिकारी अगर 25,000 से अधिक रुपए विशेष अवसर पर लेता है तो उसे बताना होगा। ग्रुप बी का 15,000 से अधिक, ग्रुप सी का 7500 से अधिक। अन्य मामलों में ग्रुप ए बी 1500 से अधिक की अनुमति आवश्यक लेनी है। ग्रुप सी डी 500 से अधिक पर अनुमति आवश्यक है। विदेशी उपहार 1,000 तक रख सकते हैं निर्देश अनुसार। दहेज रूल 12 दहेज लेना देना मना, पूर्णतः प्रतिबंधित है। रूल 13 समारोह, बिना अनुमति सार्वजनिक अभिनंदन स्वीकार नहीं कर सकते। निजी एवं साधारण विदाई समारोह स्वीकार्य है। अब सिंपल वर्ड्स में देखते हैं। ये नियम सुनिश्चित करते हैं कि सरकारी कर्मचारी ईमानदार रहे, राजनीति से दूर रहे, भ्रष्टाचार न करे, जनता के साथ शिष्ट व्यवहार करे, महिलाओं का सम्मान करे, गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखे। ओके, थैंक यू।